हवस इंसान के लिए इतनी खतरनाक होती है, अगर किसी इंसान के सर पर हवस चढ़ जाए तो वो एक क्षण में अपने परिवार का सर्वनाश कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों हवस बहुत बुरी चीज़ होती है। दोस्तों इसी घटना के ऊपर आज की यह घटना है। एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 35 साल है और वह 14 साल के लड़के से बना रही थी संबंध, और फिर दोस्तों अचानक कुछ ऐसा घटता है कि उस महिला की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार की। बिहार के अंदर एक रोहन नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 14 साल। उसके घर वाले कहते हैं बेटा कुछ कमा कर ला, घर की हालत बहुत कमजोर है। तो दोस्तों रोहन कमाने के लिए चला जाता है चेन्नई और वहां जाकर एक बनियान की फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहां काम करने लगता है, काम करते करते उसकी मुलाकात एक सपना नाम की औरत से होती है जो उसी फैक्ट्री में काम किया करती है। सपना की उम्र होती है 35 साल और सपना रोहन से पूछती है तुम कहां से हो, तो रोहन बताता है मैं बिहार से हूं। उसके ऊपर दोस्तों सपना भी ये कहती है कि हम भी बिहार से ही हैं, तुम हमारे घर आया करो ना खाना वाना खाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद सपना अपने पति को बताती है, सपना के पति होता है और 3 बच्चे होते हैं, वो अपने पति को बताती है कि हमारे वहाँ का बिहार का एक लड़का है 14 साल का जिसका नाम रोहन है, बहुत ही अच्छा है, बेचारा अकेला है, क्यों ना हम उसको अपने घर पर बुला लिया करें। उसका पति भी कह देता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों खाने पर रोहन को वह सपना बुलाती है और सपना उसको खाना वाना खिलाती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ और यह तुम्हारा चाचा है, हमें तुम अपना चाची और चाचा कहो। दोस्तों अब खुश हो जाता है, उसको एक सहारा मिल चुका था चेन्नई के अंदर और अब वह रोज ड्यूटी से आया करता है तो अपनी चाची से मिलने के लिए उसके घर भी चला जाया करता है, जैसे शाम को खाना वगैरह बनता है। दोस्तों एक दिन सपना का पति घर पर नहीं था, वह ड्यूटी गया हुआ था, पीछे से सपना अकेली थी, तो शाम को रोहन खाना खाने के लिए उनके पास आया हुआ था और सपना कहती है अपने पति से कि रोहन को मैं यहीं पर रोक लूँ, आज अंधेरा हो चुका है, मैं अकेली हूं घर पर। तो उसका पति फोन पर कह देता है ठीक है उसको रोक लो। दोस्तों रोहन को सपना अपने घर में रोक लेती है कि तुम सुबह चले जाना और रोहन को दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है। सपना अपने 3 बच्चों के साथ अलग कमरे में सो जाती है। रात को जैसे 2 बजते हैं तो रोहन की आंखें खुलती हैं, उसको दिखाई देता है कि सपना जो उसकी चाची है वो उसके सर पर और उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेर रही है। दोस्तों रोहन पहले तो चिल्लाता है तुम ये क्या कर रही हो चाची। उसके बाद उसकी चाची कहती है कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें मजा आएगा इस काम को करने में। दोस्तों उसके बाद उसकी चाची उसके साथ संबंध बनाने लगती है और रोहन को भी मजा आने लगता है। अब रोहन चुप हो जाता है, उन दोनों के प्रेम संबंध वहाँ पे बन जाते हैं। अब दोस्तों रोज रोज जब रोहन घर पर आता है तो वह जो चाची बनी थी उसकी सपना उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करती है। अब दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब सपना उसको दिन में भी बुला लिया करती है। इसी तरह से एक दिन में उसके साथ संबंध बना रही थी सपना रोहन के साथ, तभी सपना का पति ड्यूटी से वापस आ जाता है किसी काम के चलते हुए। वह आकर देखता है कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी सपना और उसका जो भतीजा बना था बिहार का रोहन, वो दोनों आपत्तिजनक परिस्थिति में हैं। वह देखकर उनके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और सपना को और रोहन को अपने पास बिठाता है कि तुम ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हो। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, लेकिन दोस्तों पत्नी समझती वह उल्टा उसी के ऊपर झल्ला कर पड़ती है और कहती है मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो सपना का पति होता है अपने बच्चों को लेकर वहां से बिहार चला जाता है। अब वहां पर उस कमरे पर रह जाती है अकेली सपना। अब सपना रोज रोहन को बुलाया करती है, उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रोहन परेशान हो जाता है कि यह तो दिन रात सुबह हो या शाम हो मुझे हर समय इसी के लिए बुलाती है। वह परेशान हो जाता है, वह इससे छुटकारा पाना चाहता है। वह उससे कहता है कि चाची अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी चाची सपना ये कहने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहूंगी क्योंकि मैंने अपने पति को भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों रोहन बच्चा था, वह भागने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं अभी बच्चा हूँ। दोस्तों सपना उसको कमरे में बंद कर देती है और कह देती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी और तुम जब तक शादी की हामी नहीं बन लोगे तब तक मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगी। अब दोस्तों रोहन घर के अंदर बंद है और चाची कहकर जाती है कि मैं बाजार में जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, यहीं पर रहना। दोस्तों पीछे से रोहन उससे बदला लेना चाहता था तो एक चाकू को बेड के गद्दे के नीचे रख लेता है। चाची बाजार से आती है तो उसका रोज का सा काम होता है, रोहन के साथ संबंध बनाने लगती है। और जो दोस्तों जैसे चाची संबंध बनाती है तो रोहन बेड के गद्दे के नीचे से चाकू निकालता है और चाची के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। देखते ही देखते उसकी चाची तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है और फिर रोहन खून से सना हुआ बाहर निकलता है। आस पड़ोसियों से कहता है कि अंदर सपना जो मेरी चाची है वो मरी हुई पड़ी है और बाहर निकलकर बैठ जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, रोहन से पूछताछ करती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो रोहन बताता है कि यह मेरे साथ शादी करना चाहती थी, इस तरह से यह मेरा शोषण कर रही थी बहुत दिनों से, इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया। पुलिस रोहन को अरेस्ट कर लेती है, उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और दोस्तों उसके ऊपर केस चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे, क्या उस औरत की गलती थी या फिर रोहन ने गलत किया था, किसकी यहाँ पर गलती थी? दोस्तों मैं तो सीधा यही कहना चाहूँगा यहाँ पे गलती थी हवस की। जो हवस हमारे दिमागों पर हावी हो जाती है वह जरूर हमसे कुछ ना कुछ नुकसान करवा देती है। कई बार हमारे घरों को तोड़वा देती है, कई बार रिश्तों को तार तार कर देती है, कई बार तो इंसान की जान लेने पर भी हवस आमादा हो जाती है। तो दोस्तों जिंदगी के